जय हिंद। आज चर्चा करेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट क्यों लाया था इसके बारे में देखेंगे। रोलेट जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के कारण ही हुआ था। और ये जो रोलेट एक्ट है ये मतलब हमारे देश में रोलेट एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो रोलेट एक्ट जो लाए थे 19 मार्च 1919 को लाए थे सर सिडनी रोलेट। एग्जाम में पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट जो है सो लाए थे, कौन लाए थे, तो सर सिडनी रोलेट। वैसे याद कीजिएगा 19 मार्च 1919 तीन ठो वन 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 ऐसे, ठीक है। तो याद रहेगा रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया था, कौन लाए थे, सर सिडनी रोलेट। इसको एक यूपीएससी के एग्जाम में पूछे थे इसका कि रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं, तो अनआर्चियल एंड रिवॉल्यूंटरी क्राइम एक्ट 1919, इसको अनआर्चियल एंड रिवॉल्यूंटरी क्राइम एक्ट 1919 इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ ये जो रोलेट एक्ट है इसको काला कानून भी काला कानून का नाम दिए थे कौन, गांधी जी ने। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने इसको क्या कहते हैं, इसको काला कानून का नाम दिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ये था कि रोलेट एक्ट में क्या था, जो अंग्रेज थे सो किसी को भी गिरफ्तार कर लिया था केवल क्या, शक के आधार पर। इसमें अगर कोई गिरफ्तार हो जाता था रोलेट एक्ट के तहत, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था तो कानून उस कानून में क्या था कि बिना दलील, मतलब आप है सो कहीं पे दलील नहीं कर सकते। जैसे अपने पक्ष से कुछ बोलना होता है ना कि हम ये काम नहीं किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, ठीक है, बिना दिल बिना वकील। अब वकील भी नहीं रख सकते हैं कि हमने जुर्म किया है कि नहीं किया है। वकील रखा जाता है, जैसे कोर्ट वोर्ट में जाते हैं ना कि वकील रखा जाता है तो केस लड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और बिना अपील, और कहीं अपील भी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चोरी किया तो पहले थाना गया, थाना से जिला न्यायालय गया, जिला न्यायालय में मान लीजिए काम नहीं बना तो क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय जाता है। तो ये तीनों नियम कुछ भी नहीं था, इसलिए गांधी जी ने इसको काला कानून के नाम दिए थे। अब देखो रोलेट एक्ट क्यों लाया गया था, तो कानून का उद्देश्य ये था कि क्रांति का दमन, यानी कि भारत में जो भी क्रांति हो रहा था, यानी कि जो भी आंदोलन छिड़ रहा था, ठीक है, जो गांधी जी ने या फिर गरम दल हो चाहे नरम दल हो, जो भी आंदोलन हो रहा था तो उसका दमन करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए सर सिडनी रोलेट जो है सो रोलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को लाए थे। अब देखिए रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो चला था 1919 को, गांधी जी ने इसका क्या किए, विद्रोह करना शुरू कर दिए। किसका, रोलेट एक्ट का, क्योंकि रोलेट एक्ट जो था कानून था और ये जो है सो इसमें बिना दलील बिना वकील और बिना अपील का, मतलब शक किया गिरफ्तार कर लो चाहे कोई भी हो, कोई एकदम रिहाई नहीं, एकदम सीधा। तो ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन जो चलाए थे गांधी जी ने 1919 में। अब देखिए सबसे पहले रोलेट एक्ट का जो गढ़ था, जहाँ से शुरू किया गया था, वो दिल्ली था। और दिल्ली था, उसमें एक नेता थे जिसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। क्या नाम था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोलेट एक्ट में जो गढ़ था क्या बोलते हैं सत्याग्रह का, तो ये दिल्ली चलाया गया था। और वहाँ का जो नेता था वो स्वामी श्रद्धानंद थे। और उन्होंने बताया, उन्होंने क्या नारा दिया कि कर मत दो आंदोलन, यानी कि कर हमें नहीं देना है। जैसे पहले अंग्रेज से बहुत शासन करता था जिसके कारण कर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा ही ज़मीन है, मेरा ही ज़मीन को हड़प लिया और हम ही को खटवाता था, हम ही से काम करवाता था। और जितना भी क्या बोलते हैं जो भी फसल हुआ, फसल का तीन भाग वो ले लिया, एक भाग देता था, नहीं देता था उसके बाद कर लेता था। कर जैसे क्या बोलते हैं उसको, रंगदारी टैक्स समझ लीजिए, उस तरह रंगदारी टैक्स लेता था, मतलब मेरा ही है लेकिन वो अपना अधिकार समझ के वो लेता था। उसके बाद 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुआ, गांधी जी ने कराया। यानी कि जब ये रोलेट एक्ट लगा तो 30 मार्च को क्या स्वामी श्रद्धानंद जो है सो कर मत दो आंदोलन का इस रोलेट एक्ट सत्याग्रह में चलाए। उसके बाद 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल, मतलब पूरे देश में एकदम हड़ताल मचा दिया एकदम। ये कौन किए, गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार। अब देखिए हुआ क्या, अंग्रेज सुसरा सब जानने लगा कि रोलेट एक्ट जो सत्याग्रह है गांधी जी ने शुरुआत कर दिया दिल्ली से, ठीक है। तो क्या हुआ गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। कब, 8 अप्रैल। आंदोलन बहुत एकदम तेजी से जोरों से एकदम चलने लगा पूरा भारत में। तो हुआ क्या, जो अंग्रेज लोग हैं सो इसको 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और ले गए इसको मुंबई। कहाँ ले गए, मुंबई जो जेल है वहाँ पे इसको उसको रख दिया, ठीक है, केवल शक के आधार पर, क्योंकि ये सत्याग्रह आंदोलन है, ये
रोलेट सत्याग्रह आंदोलन सो एकदम चला दिया था एकदम बहुत तेजी से। अब क्या है देखते हैं पंजाब में दो बहुत बड़े नेता थे। रोलेट एक्ट सत्याग्रह जब ये क्या बोलते हैं शुरू किया गया था, तो पंजाब में एक दो बड़े नेता थे, ठीक है, जिसका नाम था एक सत्यपाल और सैफुद्दीन। क्या नाम था? सत्यपाल और सैफुद्दीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का जो केंद्र था, सत्याग्रह का जो केंद्र था सो कहाँ था? पंजाब में। और पंजाब के दो नेता कौन थे? बड़े बड़े नेता। तो एक का नाम था सत्यपाल, दूसरा का नाम था सैफुद्दीन। और इसको क्या किया ये जो है इसको भी गिरफ्तार कर लिया। किसको? गांधी। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उसके अगला दिन पंजाब का जो नेता थे, जहाँ सत्याग्रह का केंद्र था, वहाँ का दो बड़े नेता थे जिसका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन। दोनों को अंग्रेजों से क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कर मत दो का नारा सरदार पटेल ने लगाए थे। इसी में से किसमें? रोलेट सत्याग्रह जब चलाए थे तो इसमें से कर मत दो का नारा जो चलाए थे सरदार पटेल, और नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कर नहीं। यानी कि जो भारत में जो पहले अंग्रेज लोग शासन करते थे तो उसमें से भारतीय बहुत कम थे, जिसके कारण भारतीयों का चलता नहीं था, ठीक है, भारतीयों का बात नहीं माना जाता था। अंग्रेज लोग है सो अपने मनमानी करते थे। तो वहाँ पे यही नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व कर नहीं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।